Hello everyone, good morning to all of you. Welcome back once again. Last lecture over the combinations. Okay, today is the last lecture over the combinations. टॉपिक्स की अगर हम बात करें या कॉन्सेप्ट की बात करें तो सारे कॉन्सेप्ट कवर हो चुके हैं, केवल क्वेश्चंस बचे हुए हैं। उन सभी क्वेश्चंस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस के हेल्प से ही आप कॉन्सेप्ट को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। और अगर IIT JEE और 11th में जो भी कॉम्बिनेशंस दिया गया है उसके रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो जो भी कॉन्सेप्ट्स थे आज फिनिश हो जाएंगे। जैसा कि पिछली क्लास की अगर हम बात करें तो डिवाइडर्स पे हम लोग बात कर रहे थे कि कितने नंबर ऑफ डिवाइजर्स होंगे, और पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा भी था कि क्या डिवाइजर्स होते हैं। ओके, जो किसी भी नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं वो क्या होते हैं, डिवाइजर्स होते हैं। तो आज हम लोग उसी पे क्वेश्चंस देखेंगे कि कॉम्बिनेशन में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं डिवाइडर्स पे। ओके, डिवाइजर्स पे तो एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं जो कि काफी अच्छा क्वेश्चन होगा। ओके, राइट डाउन क्वेश्चन, तो जिससे क्लियरिटी आ जाएगी कि किस तरीके से क्वेश्चंस डिवाइजर्स को लेके पूछे जाते हैं। ओके, तो एक क्वेश्चंस लिखते हैं और उसी पे जितने भी कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं वो मैं क्लियर करूंगा। ओके, तो क्वेश्चंस एक छोटा सा ले लेते हैं। फाइंड नंबर ऑफ, ओके, फाइंड नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ नंबर्स ऑफ डिवाइजर्स ऑफ 1800। ओके, पिछली क्लास में हमने एक एग्जांपल लिया था, आई होप 60 का। तो जो छोटा एग्जांपल्स इसलिए लिया था कि ताकि एक क्लियरिटी आ सके। उसमें मैंने सिंपल काउंटिंग से उसको काउंट कर लिया था कि इसके नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने होंगे। लेकिन अब सोचिएगा, अगर नंबर बड़ा हो गया तो क्या डिवाइजर्स को काउंट कर पाना आसान है? नहीं। ये 1800 है, इसी तरीके से 18,000 भी हो सकता है। ओके, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फैक्टराइजेशन। अगर मैं एक सिंपल प्रोसीजर की बात करूं कि किस तरीके से कॉम्बिनेशंस में हम ऑब्टेन कर पाएंगे कि इसके नंबर ऑफ डिवाइजर्स और इसमें वैरायटी ऑफ द क्वेश्चंस होते हैं, तो एक मेथड से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। प्रॉपर एक मेथड होता है इसका, उसको आप फॉलो करेंगे तो आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो मेथड में हम क्या करते हैं, फर्स्टली क्या करेंगे, फर्स्टली फैक्टराइज्ड, ओके, फैक्टराइज्ड द प्राइम फैक्टर, ओके, द प्राइम पावर्स, ओके, द प्राइम पावर्स ऑफ नंबर्स। ओके, तो हमें जो भी नंबर्स दिया रहता है उसको हम प्राइम पावर्स में क्या कर लेते हैं, इसको रिड्यूस कर लेते हैं। प्राइम पावर्स का मतलब क्या होता है कि उनको और छोटे नंबर्स में रिड्यूस नहीं किया जा सकता है। ओके, तो हम ऐसा कर ले रहे हैं। ओके, तो इसके प्राइम फैक्टर्स की अगर हम बात करें, प्राइम पावर ऑफ नंबर्स में हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज कर लेंगे। तो 1800 को अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो बहुत ही बच्चे लेवल का एक सिंपल मेथड होता है। 1800 को जिस तरीके से हम एलसीएम को निकालते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको प्राइम फैक्टर्स इसके निकाल ले रहे हैं। ओके, तो इस तरीके से मैं कुछ कर ले रहा हूं। तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 9 जा, ओके, ये हो जाएगा। 2 से फिर से डिवाइड हो जाएगा 450, और ये अभी भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो इसको हम लोग देखें तो कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, ओके, 2 2 जा 4, 2 5 जा, ओके। इसके बाद इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से भी हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 3 7 जा और 3 5 जा, ओके। फिर से 3 से डिवाइड करेंगे, हो जाएगा 3 2 जा 6, ओके, 3 5 जा, ओके। 5 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 5 5 जा 25, ओके, और 5 1 जा, ओके। दीज आर द प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर्स का मतलब क्या होता है कि उनको फर्दर और छोटे नंबर्स में स्प्लिट नहीं किया जा सकता, इसीलिए हम क्या करते हैं, इनको प्राइम फैक्टर्स में इसको रिड्यूस कर लेते हैं। तो 1800 को मैं यहाँ पे अगर लिखूं तो 1800 के प्राइम फैक्टर्स को अगर मैं लिखूं 2 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 2, ओके। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही बेसिक है। ओके, तो इतना तो आता ही है, इतना तो सबको आता ही है। ओके, तो इतना जब कर लेंगे, ओके, इसके बाद अगर हम लोग देखें, यानी कि दैट मीन्स कि जो भी नंबर मुझे दिया रहेगा उसके पहले प्राइम पावर्स में उसको क्या करेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे, जैसा कि अभी मैंने फैक्टराइज कर लिया। ओके, तो इसका मतलब 1800 को हमने प्राइम फैक्टर्स में डाल दिया। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसके डिवाइजर्स को इस तरीके से कंसीडर करेंगे। ओके, लेट्स इट्स डिवाइजर, अगर मैं इसकी डिवाइजर्स को इस तरीके से मान लूं, 2 टू द पावर a इंटू 3 टू द पावर b इंटू 5 टू द पावर c। ओके, ये जो प्राइम फैक्टर्स आते हैं उनके पावर्स को a b c के फॉर्मेट में मैं लिख लेता हूं। ओके, अगर अब देखिएगा मैं इसके डिवाइजर्स को लिख रहा हूं, अगर मैंने a की पावर को 0 रख दिया, ध्यान दीजिएगा, a की पावर को 0 रख दिया। ओके, ऐसे b की पावर को मैंने 0 रख दिया। ओके, ऐसे ही c की पावर को मैंने 0 रख दिया। ध्यान दीजिएगा, अगर एनी नंबर, एक नोट करके मैं लिखा दे रहा हूं, एनी नंबर, ओके, एनी नंबर, कोई भी नंबर होगा उसका पावर 0 की वैल्यू क्या आती है, उसके पावर 0 की वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है। दैट मीन्स कि यहां पे मैं डिवाइजर्स क्रिएट कर रहा हूं, क्रिएट कर रहा हूं
टू की पावर को मैं जीरो लिख रहा हूं। ओके, यानी कि डिवाइजर्स की अगर मैं बात करूं, डिवाइजर्स को टू की पावर ए है तो ए को मैंने क्या मान लिया, जीरो। इसी तरीके से थ्री की पावर को मैंने क्या मान लिया, जीरो। इसी तरीके से फाइव की पावर को जीरो। दैट मीन्स की वन इंटू वन दैट मीन्स की वन। ओके, वन इज ए ऑल्सो डिवाइजर ऑफ एनी नंबर, तो 1800 का डिवाइजर 1 होगा। ओके, इसी तरीके से अगर मैं कुछ ऐसा कर लूं, यानी कि फर्स्ट डिवाइजर हो गया, अगर मैं सेकंड डिवाइजर्स की बात करूं, मैं यहां पे समझने का सिर्फ प्रयास कर रहा हूं। अगर मैं ए की पावर को मैंने 1 कर दिया और मेरी इच्छा हुई बी की पावर को मैं जीरो ही रखूं और सी की पावर को भी मैंने जीरो रखा। ओके, तो यहां पे देखिए 2 की पावर 1 कितना आ जाएगा, 2, 3 की पावर जीरो 1 और यहाँ पे 5 की पावर जीरो मैंने रखा, कितना आ गया 1। दैट मीन्स कितना आ गया 2। 2 इज ऑल्सो ए डिवाइजर, 2 इज ऑल्सो ए डिवाइजर ऑफ 1800। ओके, इसी तरीके से अगर मैं थर्ड डिवाइजर्स की बात करूं, ओके, इसी तरीके से अगर मैं थर्ड डिवाइजर्स की बात करूं, 2 की पावर को मैंने 1 रख लिया और 3 की पावर को भी मैंने 1 रख लिया, 5 की पावर को भी मैंने 1 रख लिया, तो क्या हो जाएगा, अगर मैं देखूं यहाँ पे 2 इंटू 3 इंटू 5 दैट मीन्स कि 2 3 जा 6 और 6 इंटू 5 कितना आ जाएगा 30। 30 इज ऑल्सो ए डिवाइजर ऑफ 1800। ओके, ये भी एक डिवाइजर है, ये भी एक डिवाइजर है, ये भी एक डिवाइजर है। आप कुछ ऑब्जर्व करिए यहाँ पे हो क्या रहा है। यहाँ पे ये जो प्राइम फैक्टर्स मैंने किए हैं, ये जो प्राइम फैक्टर्स मैंने किए हैं और जो मैंने डिवाइजर्स को यहाँ पे कंसिडर किया है, हमने ये जो डिवाइजर्स को यहाँ पे कंसिडर किया है, आप देखिए ए बी सी के पावर्स को जिस तरीके से मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, ए बी के सी और ए बी और सी के नंबर्स को जिस तरीके से इनके पावर्स में मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, लैंग्वेज इज मोर इंपॉर्टेंट। ओके, उतने नंबर ऑफ मुझे क्या मिल रहे हैं, डिवाइजर्स। इसका मतलब ये हुआ कि ए बी और सी को जितने तरीके से मैं यहाँ पे प्लेस कर पा रहा हूं, उतने नंबर ऑफ क्या मिलेंगे, डिवाइजर्स मिलेंगे, उतने नंबर ऑफ डिवाइजर्स मिलेंगे। अगर फाइनल वे में मैं ऐसा बात करूं कि अगर मैं 2 की पावर को 4 रख लूं, ओके, और 3 की पावर को 2 रख लूं और 5 की पावर को 2 रख लूं, क्या ये 1800 आएगा, 1800 आएगा, 1800 आएगा। इसका मतलब आप देखें 1800 भी इसका एक क्या होगा, डिवाइजर होगा। इससे भी ये 1800 क्या हो जाएगा, कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। अगर ये डिविजिबल हो जाएगा तो क्या इसका डिवाइजर हुआ, यस। तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें ए बी और सी के पावर्स को जितने तरीके से प्लेस कर पा रहे हैं, जितने तरीके से रख पा रहे हैं एबीसी की वैल्यूज को, उतने नंबर ऑफ क्या मिल रहे हैं, डिवाइजर्स मिल रहे हैं। तो फाइनल वे में अगर हम लोग देखें, फाइनल वे में देखें तो ए क्या क्या हो सकता है, ए 0 हो सकता है, 1 हो सकता है। ओके, जो यहाँ पे 1800 लिखा होगा वो क्या लिखा है, 2 टू द पावर 4, ओके, 3 टू द पावर 2, 5 टू द पावर 2। ओके, अब ए क्या क्या हो सकता है, ए 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, और क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, मैक्स टू मैक्स क्या हो सकता है, 4 हो सकता है। इसी तरीके से बी की अगर हम बात करें तो बी 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, और मैक्स टू मैक्स क्या हो सकता है, 2 हो सकता है। सी की अगर हम बात करें तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। यानी कि नंबर ऑफ वेज की अगर हम बात करें ए को रखने की, वो कितना हो जाएगा, 5। नंबर ऑफ वेज की बात करें ए को रखने की कितना हो जाएगा, 5। अच्छा, 2 टू द पावर 4 मैंने लिख दिया है, 2 टू द पावर यहाँ पे क्या है, 3 होगा। ओके, 2 टू द पावर यहाँ पे क्या रहेगा, 3। ओके, दिस इज द सिली मिस्टेक, इसको मैं करेक्ट कर ले रहा हूं। यहाँ पे 2 टू द पावर क्या रहेगा, 3 रहेगा, 2 टू द पावर क्या रहेगा, 3। यानी कि यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 3, और नीचे अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी क्या रहेगा, 2 टू द पावर 3। ओके, 2 टू द पावर 3। ओके, 2 टू द पावर इसको मैं 3 बना ले रहा हूं। ओके, दिस इज द 2 टू द पावर 3। ओके, ऑलराइट, 1800। इसी तरीके से यहाँ पे भी मैं करेक्ट कर ले रहा हूँ, 2 टू द पावर क्या हो जाएगा, 3। ओके, यानी कि मैक्स टू मैक्स अगर हम बात करें, मैक्स टू मैक्स अगर हम बात करें तो कहाँ तक सिर्फ ले सकते हैं, मैक्स टू मैक्स अगर हम बात करें तो सिर्फ 3 तक, यानी कि 1 2 और 3, 0 1 2 3। दैट मीन्स कि नंबर ऑफ वेज अगर ए को लेने की हम बात करें, ए को यहाँ पे लेने की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, 4 तरीके से ए के नंबर को हम सेलेक्ट कर सकते हैं, बी के 3 और सी के 3। अच्छा, एक चीज यहाँ पे एक समझिएगा, यहाँ पे जो 2 टू द पावर 3 है और 3 टू द पावर 2 है, 5 टू द पावर 2 है, ये है डिवाइजर। ये क्या है, डिवाइजर्स हैं, ये लास्ट डिवाइजर होगा। लेकिन हमने मान लिया है कि डिवाइजर को, लेट डिवाइजर्स को हमने क्या मान लिया है, डिवाइजर्स की अगर हम ये 1800 ही कर दे रहे हैं इसको। ओके, हमने डिवाइजर्स को क्या मान रखा है, हमने डिवाइजर्स को मान रखा है 2 टू द पावर ए इंटू 3 टू द पावर बी इंटू 5 टू द पावर सी। अब सोचिएगा यहाँ पे नंबर ऑफ वेज
टू अरेंज ए बी सी को कितने तरीके से हम रख पा रहे हैं, प्लेस कर पा रहे हैं, वो 4 वे होगा। कितना वे होगा? 4 वे होगा। और बी के 3 वेज होगा, सी के भी 3 वेज होगा। लेकिन अब समझिएगा, इनको एक साथ रखेंगे तभी एक डिवाइजर मिलेगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि ए को रखें, बी को रखें, सी को ना रखें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक साथ रखने के लिए, साइमल्टेनियसली रखने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो यानी कि नंबर ऑफ डिवाइजर्स की बात करें, नंबर ऑफ डिवाइजर्स की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, ए को प्लेस करने के कितने वेज हो जाएंगे, 4 वेज हो जाएंगे। और से एट ए सेम टाइम पे बी के 3 हो जाएंगे, सी के 3। यानी कि हम ए, बी और सी की वैल्यू को एट ए सेम टाइम इनके पावर्स के फॉर्मेट में जितने तरीके से प्लेस कर पा रहे हैं, उतने नंबर ऑफ क्या मिल रहा है, डिवाइजर्स मिल रहा है। साइमल्टेनियसली हम प्लेस करेंगे तभी डिवाइजर्स मिलेगा, इसलिए क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यानी कि नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने हो गए, जितने ए और बी और सी को उनकी पावर्स में हम प्लेस कर पाएंगे, उतने नंबर ऑफ क्या मिलेंगे, डिवाइजर्स मिलेंगे। तो उनके पावर्स में प्लेस करने के वेज कितने हैं, ये 0 1 2 3, 0 1 2 0 1 2। कोई मैक्स टू मैक्स हम कितना ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं। मैक्स टू मैक्स हम कितना ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं। यहाँ पे भी 2 ले सकते हैं और यहाँ पे कितना ले सकते हैं, 3। जब हम तीनों वैल्यूज को क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे, तो मुझे क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। और जब इनकी वैल्यूज को मैक्स टू मैक्स ले लेंगे, दैट मीन्स कि 3, दैट मीन्स कि 3 ले लेंगे, 2 ले लेंगे और क्या ले लेंगे, और ये 2 ले लेंगे, तो 1800 मिल जाएगा। यानी कि इनके बीच में जितने तरीके से हम प्लेस कर पाएंगे, उतने नंबर ऑफ क्या मिलेंगे, डिवाइजर्स मिलेंगे। यानी कि ए बी सी के वैल्यूज के ऊपर ये डिपेंड करेगा कि कितने नंबर ऑफ डिवाइजर्स इसके ऑब्टेन होंगे। ओके, तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा कि नंबर ऑफ डिवाइजर्स किस पे डिपेंड कर रहे हैं, 2 की पावर ए पे डिपेंड कर रहा है, 3 की पावर बी पे डिपेंड कर पा रहा है, और 5 टू द पावर सी पे डिपेंड कर पा रहा है। तो नंबर ऑफ टोटल डिवाइजर्स की बात करें तो 4 इंटू 3 इंटू 3, दैट मीन्स कि 4 तिया 12 तिया कितना हो जाएगा, 36, कितना हो जाएगा, 36। अब समझिएगा, यहाँ पे कई क्वेश्चंस एराइज किए जाते हैं, कई क्वेश्चंस एराइज होते हैं आपके सामने। एक क्वेश्चन ये आता है कि अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स, ओके आंसर पे ध्यान दीजिएगा, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स, अगर मैं यहां पे लिखूं टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितना आया, वो कितना आया, 36। इस 36 में क्या क्या है, वन एंड इटसेल्फ, वन एंड इटसेल्फ, इटसेल्फ की बात करें, वन एंड इटसेल्फ, इटसेल्फ की अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा, 1800। आल्सो भी इंक्लूडेड, आल्सो क्या है, इंक्लूडेड है, आल्सो इंक्लूडेड, ध्यान दीजिएगा, आल्सो इंक्लूडेड। अब 1 कब आएगा, जब हम ए बी सी तीनों की पावर को क्या ले लेंगे, 0 0 0। और 1800 कब आया होगा, जब ए बी सी की पावर को हम क्या ले लेंगे, 3 2 2, ए बी सी की पावर को या 2 3 5 की पावर्स को क्या ले लेंगे, रिस्पेक्टिवली 3 2 2 ले लेंगे, तो कितना आ जाएगा, 1800 आ जाएगा। वो पोर्शन भी इसमें क्या है, इंक्लूडेड है, वो पोर्शन भी इंक्लूडेड है। इसके सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें तो इसका सेकंड पार्ट क्या पूछा जाता है, फर्स्ट पार्ट ये पूछा जाता है कि टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स बता दीजिए, तो हमें क्या बताना है, इसमें वन और इटसेल्फ को इंक्लूड करके बताना है, 36। अगर यहां पे पूछ ले कि फाइंड नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स, पिछली क्लास में मैंने बताया था कि प्रॉपर का मतलब क्या होता है, ईच एंड एवरी नंबर आर डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ। कोई भी नंबर जो है वन और इटसेल्फ से डिवाइड होता ही होता है, तो क्या मैं उसको डिवाइजर मानूंगा, नहीं, वन और इटसेल्फ को छोड़ के जो भी आएगा उसको हम क्या मानेंगे, प्रॉपर डिवाइजर्स को मानेंगे। तो हम क्या करेंगे, 36 माइनस कितना कर देंगे 2, दैट मीन्स कि 34 आर द प्रॉपर डिवाइजर्स। तो आंसर बहुत क्लियर वे में आपको देना है, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स अगर पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 36। लेकिन जब बात करता है कि प्रॉपर डिवाइजर्स की बात करेंगे तो वन और इटसेल्फ को छोड़ के ये जो 2 मैंने सब्सट्रैक्ट किया है, ये 1 एंड कितना है, 1800, 1 एंड इटसेल्फ को क्या करेंगे, लीव कर देंगे। तो टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स की बात करें कितना आ जाएगा, 34। ओके, इसी तरीके से अगर मैं इसके नेक्स्ट पार्ट की बात करूं, दैट मीन्स कि पार्ट नंबर 3 इसका कुछ इस तरीके से होता है, फाइंड नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर्स। ओके, फाइंड नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर्स। इसके ऑड डिवाइजर्स की बात करें तो जो डिवाइजर्स मैंने कंसीडर किया है, जैसे 1800 को मैंने लिख रखा है कि 2 टू द पावर 3, ओके, 3 टू द पावर 2, ओके, 5 टू द पावर 2, ओके, और हमने कंसीडर किया है लेट डिवाइजर्स। डिवाइजर्स की अगर हम बात करें तो हमने ये मान लिया है 2 टू द पावर a,
3 टू द पावर बी, ओके, 5 टू द पावर सी। अब मैंने जैसा कि पहले ही कॉन्सेप्ट में बताया कि डिवाइजर्स वो आएंगे जितने तरीके से ए और बी को हम प्लेस कर पाएंगे साइमल्टेनियसली प्लेस कर रहे हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं ए और बी के तरीके को रखने के। तो अगर मैं डिवाइजर्स की बात करूं तो पॉसिबल वैल्यूज यहां पे हम देखेंगे किसकी, ए बी और सी की। ऑड नंबर होने के लिए क्या जरूरी होता है, ऑड नंबर होने के लिए 2 का मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, 2 का मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, क्योंकि एनी नंबर व्हेन मल्टीप्लाई बाय 2 then that number will be converted in the even number, okay। तो यहां पे हमें कैसा चाहिए, ऑड नंबर चाहिए, ऑड नंबर चाहिए, तो हमें इवन वाले पोर्शन को क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। निकालने का मतलब यहां पे किससे है, निकालने का मतलब यहां पे इससे है कि हम क्या करेंगे, उसमें 2 का मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, 2 के मल्टीप्लाई से मुझे क्या करना है, बचना है। तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर को हटा देंगे, 2 की पावर को ऐसा कुछ कर दें कि इसमें 2 का मल्टीप्लाई ना हो पाए। तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए की अगर हम बात करें, ओके, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए की अगर हम बात करें तो ए की पावर अगर जीरो हो जाएगी, ए की पावर अगर जीरो हो जाएगी तो उसका वैल्यू कितना आएगा, 1। 1 को अगर मैं ऑड से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऑड तो आएगा ही, इवन से मल्टीप्लाई करूंगा इवन आएगा। दैट मीन्स कि इसकी पावर सिर्फ क्या हो सकती है, जीरो ओनली। क्या हो सकती है, जीरो ओनली, यानी कि इसके नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा यहीं पे इंपॉर्टेंट है, अगर यहां पे मैं 2 की पावर 1 कर देता तो ये कोई भी नंबर इसमें मैं लेता बी और सी में, वो मल्टीप्लाई करके क्या बना देता, इवन बना देता। लेकिन मुझे इवन नहीं चाहिए, मुझे ऑड डिवाइजर्स चाहिए। तो ए की पावर यहां पे क्या हो सकती है, सिर्फ जीरो हो सकती है, क्योंकि 2 की पावर जीरो करेंगे 1 आएगा, और ये मल्टीप्लाई करके ऑड आएगा, क्योंकि 3 और 5 का मल्टीप्लाई कितना आएगा, ऑड ही आएगा। कोई भी पावर मैं ले लूंगा बी और सी में रख के। तो यहां पे और बी और सी की वैल्यूज को अगर हम देखें तो बी की अगर हम बात करें, बी को मैं 0 ले सकता हूं, 1 ले सकता हूं और 2 भी ले सकता हूं। बी में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि ये ऑड का केस है, किसी पे भी मल्टीप्लाई होगा ये ऑड आएगा ही, क्योंकि यहाँ पे 5 है, 5 से मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा, ऑड का मल्टीप्लाई ऑड ही आएगा। ओके, आगे देखिए, अगर मैं सी की पॉसिबल वैल्यूज की बात करूं तो सी पे भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, 1 ले सकते हैं और 2 ले सकते हैं, यानी कि बी को प्लेस करने के तरीके कितने हो जाएंगे, 3, और सी को प्लेस करने के तरीके कितने हो जाएंगे, 3। दैट मीन्स कि टोटल नंबर ऑफ वेज की बात करें, टोटल नंबर ऑफ वेज, दैट मीन्स कि ऑड डिवाइजर्स की बात करें, ऑड डिवाइजर्स की बात करें तो ए और बी को प्लेस करने के तरीके के ऊपर डिपेंड करेगा। दैट मीन्स कि 1 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9। तो टोटल नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर्स की अगर हम बात करें कितना आ जाएगा, 9 यहां से आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ओके, यहीं पे अगर मैं थोड़ा सा बात कर लूं ये इवन की, यहीं पे अगर मैं बात कर लूं इवन की, अगर मैं इवन डिवाइजर्स की बात करूं, ओके, इवन की, तो टोटल कितना आ गया, 9। अब देखिए इसके दो तरीके हैं, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने हैं, 27। टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने हैं, 36। ओके, कितने हैं, 36। यहां पे ऑड कितने हो गए हैं, ऑड की अगर हम बात करें तो ऑड नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने हैं, ऑड नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने हैं, 9। इसलिए इवन की अगर हम बात करें तो इवन नंबर ऑफ डिवाइजर्स भी अगर हमसे पूछा जाएगा, इवन नंबर ऑफ डिवाइजर्स की अगर हम बात करें तो क्या करेंगे, टोटल में से ऑड वाले को क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो 16 में 9 हो गए 7, दैट मीन्स कि 27। 27 के कैसे डिवाइडर्स होंगे, ये इवन होंगे। 27 कैसे होंगे, इवन। लेकिन मैं इसको अगर डिस्क्रिप्टिव वे में देखूं कि किस तरीके से हम सिलेक्शन करते हैं, किस तरीके से हम क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, तो वहां से भी हम कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं एक क्वेश्चन ही ले लूं कि किस तरीके से हम इसको प्रोसीड करेंगे, यानी कि 4th पार्ट की अगर मैं इसकी बात करूं कि फाइंड नंबर ऑफ इवन डिवाइजर्स, ओके, इसके कितने नंबर ऑफ इवन डिवाइजर्स होंगे, तो मैं 1800 को लिख ले रहा हूं। क्या लिखेंगे, 2 टू द पावर 3, 3 टू द पावर 2, 5 टू द पावर 2, और हमने डिवाइजर्स को मान रखा है, ओके, डिवाइजर्स को मैंने मान रखा है 2 टू द पावर ए, 3 टू द पावर बी, 5 टू द पावर सी। ऑलराइट, आगे अगर हम लोग देखें, अब हम ए और बी की पॉसिबल वैल्यूज की बात करेंगे। सोचिएगा, कोई भी नंबर होगा और उसमें अगर मैं पावर्स को इवन ले लूंगा, पावर को कोई भी इवन ले लूंगा, जैसे ये एक नंबर है, ओके, इसमें अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, चाहे वो इवन नंबर हो, चाहे वो कैसा ऑड नंबर हो, इवन हो या ऑड, जब भी हम उसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे किसी
इवन नंबर से वो कैसा हो जाएगा, इवन हो जाएगा। तो इवन यहाँ पे कौन है, 2 है, इवन क्या है 2, इसका मतलब इसकी पावर जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि अगर इसकी पावर जीरो हो गया तो क्या हो जाएगा 1, यानी कि जीरो को नहीं लेंगे, इसकी पावर 1 हो सकती है। 2 ले लेंगे तो भी इवन ही रहेगा, 3 ले लेंगे तो भी क्या रहेगा, इवन ही रहेगा। बी की अगर हम बात करें तो बी पे कोई रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं, तो b की वैल्यू मैं कुछ भी ले सकता हूं। b की वैल्यू को कहां से स्टार्ट करेंगे, 0 और 1 2, मैक्स टू मैक्स कितना ले सकते हैं 2। इसी तरीके से c की अगर हम बात करें तो c पे भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, 1 और 2 इसकी वैल्यूज को ले लेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ a टू प्लेस, a को प्लेस करने के कितने तरीके हो जाएंगे यहाँ पे 3, b को प्लेस करने के कितने वेज हो जाएंगे 3, c को प्लेस करने के कितने वेज हो जाएंगे 3। दैट मीन्स कि टोटल नंबर ऑफ इवेंट डिवाइजर्स की बात करें, इवेंट डिवाइजर्स की अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा, a को प्लेस करने के कितने वेज 3, b को प्लेस करने के कितने वेज 3, इसी तरीके से c को प्लेस करने के कितने वेज हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। यानी कि टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स की अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3, दैट मीन्स कितना आ जाएगा 27। हमने यहाँ पे अगर मैं ऑड वाला केस निकाल लूंगा तो उसमें से सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो इवन का केस अपने आप आ जाएगा। और चाहे तो जो कंडीशन है, कंडीशन के अकॉर्डिंग हम भी उसमें कर सकते हैं, कंडीशन के अकॉर्डिंग भी हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कंडीशंस क्या है, इवन है तो इसकी पावर को मुझे क्या रखना पड़ेगा, 2 की पावर को मुझे इवन रखना 2 की पावर को मुझे रखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 2 की पावर अगर यहाँ पे रहेगा वो कैसा भी नंबर आएगा, कैसा भी नंबर रहेगा उसको मल्टीप्लाई करके क्या बना देगा, इवन बना देगा। तो इस तरीके से इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके लास्ट पार्ट की तरफ हम लोग मूव करते हैं। इसमें एक 5वां पार्ट बचा हुआ है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस पे भी सवाल आते हैं। ओके, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है और सभी कंपटीशन में लगभग पूछा जाता है, IIT JEE का फेवरेट भी रहा है। ओके, तो इसके 5वें पार्ट की अगर हम बात करें और लास्ट पार्ट, 5वां और लास्ट पार्ट बट नॉट लीस्ट, ओके, 5th पार्ट पोर्शन की अगर हम बात करें, फाइंड नंबर ऑफ डिवाइजर्स, फाइंड number of divisors, find number of divisors which are divisible by 12। ओके, उसी पोर्शन की बात हो रही है, मैं इसको लिख ले रहा हूं 1800। इसके प्राइम फैक्टर्स की अगर हम बात करें 2 टू द पावर 3, 3 टू द पावर 2 और 5 टू द पावर 2। ओके, अब ये कह रहा है कि इसके वो कितने नंबर ऑफ डिवाइजर्स होंगे, वो कितने नंबर ऑफ डिवाइजर्स होंगे जो 12 से डिविजिबल होंगे। दैट मीन्स कि अगर मैं 12 को लिखूं तो क्या मैं 12 को ऐसे लिख सकता हूं, 2 टू जा 4, 4 3 जा 12, दैट मीन्स कि 2 टू द पावर 2 और 3 टू द पावर 1 और 5 टू द पावर, क्यों, क्योंकि यहां पे 5 के फॉर्मेट में दिया है तो क्या मैं 5 की पावर 0 लिख सकता हूं। ओके, क्यों, क्योंकि किसी भी नंबर का अगर पावर 0 हो गया तो उसकी वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। दैट मीन्स कि इसके डिवाइजर्स की अगर हम बात करें तो ये तो नंबर है, ये तो नंबर है और इससे डिविजिबल होना चाहिए। इसके डिवाइजर्स, क्वेश्चंस पहले समझेंगे कि वो कौन से ऐसे डिवाइजर्स होंगे, कितने नंबर ऑफ ऐसे डिवाइजर्स होंगे जो किससे डिविजिबल होंगे, 12 से डिविजिबल होंगे। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन आप सोचिए, लॉजिकली सोचिए, हो जाएगा आपसे। जैसे अगर मैं डिवाइजर्स की बात करूं, लेट डिवाइजर्स को मैंने मान लिया 2 टू द पावर a, 3 टू द पावर b, ओके, और 5 टू द पावर c, ओके, 5 टू द पावर c। अब यहां पे देखिए, मैं अगर डिवाइजर्स की बात करूं, 12 यहां पे क्या क्या है, 12 यहां पे है 2 टू द पावर 2, 3 टू द पावर 1 और 5 टू द पावर 0। अब समझिएगा, अब जैसे यहां पे लिखा है हमारे सामने यहां पे लिखा है कि 2 टू द पावर यहां पे मैक्स टू मैक्स कितना है 3, 2 टू द पावर कितना लिखा है 3, इसी तरीके से 3 टू द पावर कितना लिखा है 2 और 5 टू द पावर कितना लिखा है 2। अब क्लियरली यहां पे समझेंगे, ओके, क्लियरली यहां पे देखेंगे और समझेंगे। अब इसको देखिएगा और जो अभी मैंने जिससे ये डिविजिबल होना है उसको देखिएगा। ओके, ये अगर 2 की पावर, दिस इज द न्यूमरेटर, ओके, क्योंकि हम इसी में से सेलेक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा न्यूमिनेटर, और इससे डिविजिबल होना चाहिए, ये क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर। समझिएगा, यही पे लॉजिक है। अगर 2 की पावर जो डिनोमिनेटर में है वो 3 से छोटा होगा, वो 3 से क्या होगा, अगर छोटा होगा, ठीक है, तो क्या ये डिविजिबल होगा,
क्या ये डिविजिबल होगा? नहीं। यानी मैक्स टू मैक्स अगर हम देखें, मैक्स टू मैक्स हम देखें तो ए की पावर को हम क्या ले सकते हैं, यानी कि ये ऊपर वाला ए की वैल्यूज को मिनिमम हम क्या ले सकते हैं? 2 ले सकते हैं, तभी ये डिविजिबल होगा। 2 से छोटा ले सकते हैं क्या? नहीं। इसी तरीके से बी की मिनिमम पावर की हम बात करें तो कितना ले सकते हैं? 1 ले सकते हैं। इसी तरीके से सी की मिनिमम पावर को हम क्या ले सकते हैं? 0 ले सकते हैं। यानी कि हम ए और बी को सेलेक्ट किस तरीके से करेंगे? ए की पॉसिबल वैल्यूज मिनिमम कितनी होगी? 2। अगर ये 2 से कम हमने ले लिया, 2 की पावर 1 ले लिया, तो ये डिविजिबल नहीं होगा। यानी कि कंप्लीटली डिविजिबल होने के लिए ए की पावर को हम कितना ले सकते हैं? 2 ले सकते हैं, क्योंकि जिससे डिवाइड करना है उसकी मिनिमम पावर कितनी है? 2। और मैक्स टू मैक्स इसका कितना ले सकते हैं? 3 ले सकते हैं। इसी तरीके से बी की हम मिनिमम पावर की बात करें, तो कितना ले सकते हैं? 1। और मैक्स टू मैक्स यहाँ पे कितना जाएगा? 2। तो मैक्स टू मैक्स हम कितना ले सकते हैं? 2। इसी तरीके से सी की मिनिमम पावर को हम क्या ले सकते हैं? 0। सी पे कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं। यानी कि ए को प्लेस करने की नंबर ऑफ वेज की अगर हम बात करें तो 2, बी को प्लेस करने के 2, इसी तरीके से सी को प्लेस करने के 3। और ये कभी भी डिवाइजर्स तभी ऑब्टेन होगा जब एट ए टाइम ए, बी और सी की वैल्यू को प्लेस करेंगे। यानी कि टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स की अगर हम बात करें, टोटल ऑफ नंबर ऑफ डिवाइजर्स विच आर ड्यू बाई डिविजिबल बाई 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा? ए बी सी को वैल्यूज को कितने तरीके से प्लेस कर सकते हैं? दैट मीन्स कि 2 इंटू 2 इंटू कितना लिख देंगे? 3। तो कितना आ जाएगा? 2 टू जो 4, 3 जो कितना आ जाएगा? 12। 12 ऐसे डिवाइजर्स होंगे जो क्या करेंगे? जो 12 से डिवाइड होंगे, जो किससे डिवाइड होंगे? 12 से डिवाइड होंगे। तो बहुत ही लॉजिकल है, कुछ बहुत क्रिटिकल नहीं है। आप थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे या जो पैटर्न मैंने बताया है इसको फॉलो अप करेंगे, इसको जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे तो आप क्लियरली इसको क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, दिस इज नॉट ए बिग इशू। ओके, तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो इंप्रूव हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो नंबर ऑफ डिवाइजर्स पे अगर हम बात करें तो इतने टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ही बेसिक होता है, बहुत ही आसान होता है। ओके, तो डिवाइजर्स के केस में हम इस तरीके से क्वेश्चंस को करते हैं। ओके, तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अच्छा, आईआईटी ने बहुत पहले 1998 में एक क्वेश्चन इसमें पूछा हुआ है, तो मैं इसको करा देता हूं। बोर्ड में भी ये पूछा जाता है और वनडे एग्जाम्स में भी ये पूछा जाता है, लेकिन मैंने देखा है कि बहुत सारे टीचर्स इसको रिमेंबर करवा देते हैं कि इसके डिवाइजर्स ऐसे निकालेंगे, पता नहीं कैसे कैसे बताते रहते हैं। तो ऐसे नहीं करना है, आपको लॉजिकल वे में यहाँ पे सोचना है कि इवन के केस में हम ए की पॉसिबल वैल्यूज को किस तरीके से लेंगे, ऑड के केस में हम किस तरीके से लेंगे, और अगर कोई और क्वेश्चन होता है तो उसके तरीके से हम कैसे लेंगे। तो हम पहले इसके प्रोसीजर पे आएंगे, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, उसके बाद जो पैटर्न मैंने अभी फॉलो किया है आपको फॉलो अप करना है। ओके, तो आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और कॉम्बिनेशन का भी एक ऐसा होगा लास्ट टॉपिक होगा, कॉम्बिनेशन का भी एक लास्ट टॉपिक होगा। कल से मैं स्टार्ट करूंगा परम्यूटेशन, दैट मीन्स की अरेंजमेंट। टुमारो इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ द परमुटेशन, जिसमें हम सीखेंगे अरेंजमेंट। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं और काफ़ी अच्छे होते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने कॉम्बिनेशन देखा, कॉम्बिनेशन मीन्स सिलेक्शन। इसी तरीके से अपकमिंग क्लास जो भी लगेगी, लेक्चर नंबर 1 होगा परमुटेशन का, जिसको हम नाम देंगे अरेंजमेंट। तो वहाँ पे हम अरेंज करना सीखेंगे। ओके, तो आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। राइट डाउन ए क्वेश्चन जो कि IIT JEE में पूछा गया है। ओके, 1998। ओके, तो क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन ये था, नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ द फॉर्म 4n plus 2 where n greater than equal to 0 of the integer 240 is ऑप्शन नंबर A 4, ऑप्शन नंबर B 8, ऑप्शन नंबर C 10, ऑप्शन नंबर D यहाँ पे दिया था 3। ओके, तो बहुत ही पुराना है, लेकिन ठीक है, कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट को तो इम्प्लीमेंट करना ही चाहिए। ओके, नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ द फॉर्म, अगर ये क्वेश्चन ये हटा दिया होता यहाँ से, ऑफ द फॉर्म जो ये दिया है, तो नंबर ऑफ डिवाइजर्स की अगर हम बात करें 240 की, तो सिंपल था। तो अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा अपने जो मेथड मैंने अप्लाई किया है उसको चलते हैं, तो 240 के क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर करेंगे। ओके, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ओके, सिंप्लीफाई कर ले रहे हैं, 2 6 जा 12, इसी तरीके से
30 आ जाएगा। ओके, यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 से फिर से डिवाइड हो जाएगा 15, फिर से इसको अगर हम लोग देखें तो किससे डिवाइड हो जाएगा, 3 से, 3 5 जा। ओके, 5 से इसको डिवाइड कर लेंगे, 5 1 जा। ओके, दैट मीन्स कि 240 के अगर हम प्राइम फैक्टर्स की बात करें तो 2 टू द पावर 4, ओके, 2 टू द पावर 4 इंटू 3 इंटू 5, दैट मीन्स कि 5 की पावर 1, 3 की पावर 1। ओके, अगर हमसे सिर्फ इतना पूछ लेता कि टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स, तो ये सवाल बहुत ही आसान था। ओके, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स की अगर हम बात करें तो अगर मैं लेट यहाँ पे डिवाइजर्स में मान ले रहा हूं, लेट डिवाइजर्स कितना लिख लेंगे, 2 टू द पावर ए, 3 टू द पावर बी, 5 टू द पावर सी। ओके, ए बी सी को जितने नंबर से हम क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, तो ए को मैं क्या ले सकता हूं, बी को क्या ले सकता हूं, सी को क्या ले सकता हूं, तो ये बहुत ही आसान अभी हो गया है। तो ए को मैं यहाँ पे ले सकता हूं 0 1 2 3 4, एंड बी को अगर हम बात करें तो 0 1। ओके, क्योंकि मैक्स टू वैल्यू कितनी है, 1। इसी तरीके से सी की बात करें तो 0 1। दैट मीन्स कि ए को प्लेस करने के नंबर ऑफ वेज की अगर हम बात करें तो कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 5, और यहाँ पे कितने हो जाएंगे 2, और यहाँ पे कितने हो जाएंगे 2। दैट मीन्स कि टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स की अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा 5। ओके, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स की अगर हम बात करें तो हमारे सामने कितना आ जाएगा, 5 इंटू 2 इंटू 2, दैट मीन्स कि 5 दूना 10 दूना कितना हो जाएगा 20, यानी कि टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स अब अगर हमसे पूछता तो कितना लिख देते हैं 20। अगर यहीं पे पूछता प्रॉपर डिवाइजर्स की बात करता, प्रॉपर डिवाइजर्स की अगर हमसे बात करता तो कितना हो जाता, 20 माइनस 2, दैट मीन्स कि कितना आ जाता है 18। ये भी आंसर हो जाता, ये भी आंसर हो जाता, लेकिन हमारा क्वेश्चन ऐसा है ही नहीं, हमारा क्वेश्चन ऐसा है ही नहीं। क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, तो उसको समझने का प्रयास करेंगे तो ये क्या पूछ रहा है, ये तो कुछ ऐसा पूछा ही नहीं है। ओके, अच्छा, यहाँ पे इवन डिवाइजर्स की बात करता तो फिर से हम 2 की पावर को 0 छोड़ के 1 2 3 4 ले लेते। ओके, इसी तरीके से ऑड की बात करता तो 2 की पावर को 0 लेते, बाकी सबको ले लेते। तो बहुत ही बेसिक है, आप इतना तो लॉजिक बन ही गया होगा। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि हमें वो डिवाइजर्स चाहिए, वो नंबर ऑफ डिवाइजर्स चाहिए जिसका फॉर्मेट कैसा है, 4n प्लस 2 टाइप का होगा। n की वैल्यू को हम कहाँ से कहाँ तक प्लेस कर सकते हैं, n की वैल्यू को 0 से आपकी इच्छा जहाँ तक आप प्लेस कर सकें, जो कि इसके डिवाइजर्स के अंदर ही आए। ओके, तो अब देखिए टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स की अगर हम बात करें तो कितना आ रहा है 20। दैट मीन्स कि अगर इसके फॉर्मेट की हम बात करें, इसके फॉर्मेट की हम बात करें तो जो यहाँ पे लिखा है फॉर्म ऑफ डिवाइजर, फॉर्म ऑफ डिवाइजर्स जो यहाँ पे दिया है वो क्या है, 4n प्लस 2 वेयर n ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दैट मीन्स कि मैं n की वैल्यू को एक बार 0 प्लेस कर ले रहा हूं। ओके, तो मैं यहाँ पे फॉर n इक्वल टू 0 के लिए अगर हम लोग देखें तो 4 इंटू 0 प्लस 2 कितना आ जाएगा, सिर्फ 2 आ जाएगा। ओके, इसी तरीके से फॉर n इक्वल टू 1 के लिए अगर हम लोग देखें 4 इंटू 1 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसी तरीके से फॉर n इक्वल टू 2 के लिए अगर हम लोग देखें तो 4 इंटू 2 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इसी तरीके से और हम देखें तो फॉर n इक्वल टू 3 की अगर हम बात करें तो 4 इंटू 3 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। ओके, इसी तरीके से अगर हम बढ़ते जाएं, इसी तरीके से अगर हम बढ़ते जाएं फॉर n इक्वल टू 4 की अगर हम बात करें तो 4 इंटू कितना आ जाएगा, 4 इंटू 4 प्लस 2 दैट मीन्स कि 18 आ जाएगा। इसी तरीके से फॉर n इक्वल टू 5 की अगर हम बात करें तो 4 इंटू 5 प्लस कितना आ जाएगा, 2 कितना आ जाएगा, 22। एंड सिमिलरली फॉर n इक्वल टू 6 की बात करें तो 4 इंटू 6 प्लस 2 दैट मीन्स कितना आ जाएगा, 26। ओके, इसी तरीके से फॉर n इक्वल टू 7 की अगर हम बात करें तो 4 इंटू 7 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 30। ओके, इसी तरीके से फॉर n इक्वल टू अगर हम यहाँ पे 8 की बात करें तो कितना आ जाएगा, 4 इंटू 8 प्लस 2 दैट मीन्स कि कितना आ जाएगा, 8 चौक 32, 32 2 34 दैट मीन्स कि 34। एंड सिमिलरली इस तरीके से हम क्या करेंगे, n की वैल्यूज को प्लेस करते जाएंगे। अब समझिएगा, n की वैल्यूज को हम प्लेस करते जाएंगे और इसमें हम देखेंगे कौन से ऐसे डिवाइजर्स हैं इन 20 डिवाइजर्स में से, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने हैं 20, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने हैं 20। इन 20 डिवाइजर्स में कौन से ऐसे डिवाइजर्स हैं जिसका टाइप कैसा है, 4n प्लस 2 टाइप, किसका है 4n प्लस 2 टाइप के। ओके, 4n प्लस 2 टाइप। अगर हम इसके डिवाइजर्स की बात करें, ओके, इसके डिवाइजर्स की बात करें तो ऐसा लिख सकते हैं डिवाइजर्स ऑफ 240
240 के अगर हम डिवाइजर्स की बात करें तो कितने हैं 20, और इन 20 डिवाइजर्स को अगर मैं लिखूं तो कुछ ऐसा लिख सकता हूं, जैसे अगर मैंने यहां पे लिख दिया 1 3 ओके 5 15 ओके 1 3 5 15, इसके डबल करेंगे ओके तो कितना हो जाएगा 2, इसका डबल करेंगे 4, इसका डबल करेंगे कितना हो जाएगा 8, इसका डबल कितना हो जाएगा 6 12 ओके, इसका डबल कितना हो जाएगा 24 16 और 48 ओके 10 15 10, और इसका डबल कितना हो जाएगा, मैं इसके डबल करते जा रहा हूँ, ठीक है, इसके डबल करते जा रहा हूँ, कितना हो जाएगा 20 20 का कितना हो जाएगा 40 40 का कितना हो जाएगा 80। इस तरीके से अगर मैं आगे देखूँ तो 30 60 और 120 और 240 यही इसके डिवाइजर्स होंगे, यही इसके 20 डिवाइजर्स होंगे। आप इसको चेक करेंगे तो इसके जो 20 डिवाइजर्स यहाँ पे दिया गया है वो यही डिवाइजर्स होंगे, वो यही डिवाइजर्स होंगे। अब इन डिवाइजर्स में वो ये कह रहा है कि वो कौन से ऐसे डिवाइजर्स होंगे, वो कौन से ऐसे डिवाइजर्स होंगे जिसका फॉर्मेट 4n+2 टाइप का होगा। कैसा होगा 4n+2 टाइप का। तो अगर आप देखेंगे क्लियरली, अगर आप देखेंगे तो 2, ये जो 2 आया है ये ओके, और ये जो आया है 6 ओके, ये इसी तरीके से ये जो आया है 10 ओके, इसी तरीके से ये जो आया है 30, ये ऐसे डिवाइजर्स होंगे जो फॉलो करेंगे किसके 4n+2 फॉर्मेट के फॉलो करेंगे। यानी कि दीज डिवाइजर्स आर ऑफ द फॉर्म ऑफ 4n+2, यानी 4n+2 को फॉलो करेंगे। अगर मैं यहाँ पे देखूं, अगर मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करके इसको देखें तो जब n की वैल्यू यहाँ पे 0 है तो 4n+2 टाइप का डिवाइजर नंबर क्या आता है 2। इसी तरीके से जब n की वैल्यू को 1 प्लेस करते हैं तो वो डिवाइजर कौन सा आता है 6 आता है। इसी तरीके से जब हम n की वैल्यूज को 2 रखते हैं तो अगला डिवाइजर कितना आता है 10। बाकी ये सब डिवाइजर्स के पार्ट नहीं है, 14 18 22 ये हमने रख तो लिया। इसी तरीके से जब हम n की वैल्यू को क्या रखेंगे 7 रखेंगे तो 30 इज आल्सो ए डिवाइजर्स। यानी कि ये ऐसे डिवाइजर्स हैं, ये सब काम के नंबर होंगे, ये सब काम के होंगे जो ऐसे डिवाइजर्स होंगे जो फॉलो कर रहे हैं किसको 4n+2 को फॉलो कर रहे हैं। इसलिए ये 4 ऐसे डिवाइजर्स होंगे, these divisors of the form 4n+2, hence number of divisors की अगर हम बात करें तो कितने डिवाइजर्स हो जाएंगे, वो कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, एंड दिस विल बी द आंसर ओके। तो ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। अगर इवन ऑड पूछता तो जो पिछला प्रोसीजर हमने फॉलो किया है वो हम क्या कर लेते ऑब्टेन कर लेते उससे। तो इससे एक क्लियरिटी आ जाएगी कि किस तरीके से डिवाइजर्स को हम फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे n की वैल्यूज को हम क्या करेंगे प्लेस करते चले जाएंगे और इनके देखेंगे कि कौन से ऐसे डिवाइजर्स हैं। तो डिवाइजर्स 20 हैं, दीज आर द 20 डिवाइजर्स, और इन 20 डिवाइजर्स में से अगर हम लोग देखें तो 2 6 8 ओके। तो ये जो डिवाइजर्स हैं 2 ओके 6 10 और 30 ये ऐसे डिवाइजर्स हैं जो 4n+2 के फॉर्मेट में हैं। बाकी कोई ऐसा डिवाइजर्स नहीं होगा जो 4n+2 नंबर को क्या करे फॉलो करेगा ओके। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे परमुटेशन, अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे परमुटेशन, दिस इज कॉल्ड द अरेंजमेंट ओके। तो अरेंजमेंट स्टार्ट करेंगे जो कि काफ़ी अच्छा होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, वेरिएशंस ऑफ द कॉन्सेप्ट्स होते हैं, तो उसको हम वहाँ पे समझेंगे ओके। और डिस्क्रिप्शन को चेक करना ना भूलें क्योंकि प्लेलिस्ट में मैं थोड़ी देर में नोट्स को प्रोवाइड कर देता हूँ ओके। और इसके आगे जो भी लेक्चर्स लगेगा मुझे लगता है कि अगर इसमें 8 लेक्चर लगेंगे तो उसमें 10 लेक्चर लगेंगे, तो उसको ख़त्म करेंगे ओके। तो कंटिन्यूली अब हम स्टार्ट करेंगे इसके आगे कंटिन्यू ओके। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम स्टार्ट करेंगे परमुटेशन, जिसको हम नाम देंगे अरेंजमेंट, एक टर्मिनोलॉजी अरेंजमेंट, और चीज़ों को अरेंज करेंगे और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस भी करेंगे ओके। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।